हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा ट्राइड विद जीत। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ आपको। आई थिंक मेरे ख्याल से वो बहुत पहले यूज़ नहीं हुआ है, और आई थिंक ये बहुत ही लेटेस्ट में यूज़ हुआ है। मतलब इसी साल हुआ है, इन द सेंस लास्ट ईयर में 2024 में हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेट नहीं बोलूँगा इसको मैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। और आई थिंक बहुत कम लोगों ने इसको यूज़ करा हुआ है। इसका नाम है ग्रुप बाय। ठीक है। आजकल आप लोगों ने पिवट टेबल का यूज़ किया होगा बहुत सारे डेटा को समराइज़ करने के लिए, कॉम्पैक्ट में बनाने के लिए, दिखाने के लिए मैनेजर को या बॉस को, जिसको भी दिखाना है करके, राइट? तो ये एक एग्रीगेट फंक्शन है, जिसका यूज़ आप एक ही फ़ॉर्मूला के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है? चलो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, वैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ करके कैसे करते हैं। ठीक है? चलो, ये फाइल आप देख रहे हो सामने। ठीक है? तो ये फाइल के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रुप बाय फंक्शन लगाया। ठीक है? देखो इसमें क्या करना होता है। रो फील्ड इन द सेंस, इसके अंदर आपको रो लेनी है कि आपको क्या बेसिकली कौन से पर्टिकुलर कॉलम को दिखाना है करके, उसके हिसाब से आपको पिवट टेबल की जैसा ही होता है, बट इसको आप कैसे यूज़ करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? मान के चलो मेरे को दिखाना है प्रोडक्ट कैटेगरी और सेल्स पर्सन, इन दोनों को मैंने ले लिया करके। ठीक है? तो अब आप देखोगे यहाँ से मैंने हेडर भी लिया हुआ है। ठीक है? इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तो आपको दिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, अपन डेटा सेलेक्ट करते हैं पूरा। ठीक है? मैंने इसको फ्रीज नहीं करा है। ठीक है? हेडर के साथ ले लिया है। ठीक है? चलो। कॉमा। वैल्यूज़ में क्या लेना है, लेट्स से आपको सेल्स का अमाउंट देखना और यूनिट सोल्ड का अमाउंट देखना है। ठीक है? ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। कॉमा। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस दे दिए आपको। फंक्शन कौन कौन से हैं, सम है, परसेंटेज ऑफ है, एवरेज है, मीडियन है। ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है जो कि आप देख सकते हो। इसमें लैम्डा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। इसको आप कुछ कस्टमाइजेशन करना है ना अगर आपने, तो वो कर सकते हो। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, वो किसी और वीडियो में करेंगे, पहले देखते हैं क्या है। हम सबसे पहले लेंगे रो फील्ड्स में जो डेटा लेना है वो लेंगे। ठीक है? जिस बेस पे आपको वैल्यू करनी है वो लेंगे यहाँ पे। फंक्शन लेट से मान लो मैं सम ही लेता हूँ। ठीक है? सम दिखाते हैं करके एक बार। चलो, आगे बहुत सारे सिंटैक्स है, मतलब आगे आर्गुमेंट्स हैं, उसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो पहले इसको दिखाता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या हो गया। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मैंने सब चीज़ ली है। ठीक है? लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे इसमें हेडर नहीं दिख रहा है आपको, राइट? देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी का वाला कॉलम आ गया। ठीक है? सेल्स पर्सन का कॉलम यहाँ पे आ गया, राइट? देखो यहाँ पे सेल्स का अमाउंट भी इसको सम कर दिया इसने, यूनिट सोल्ड थे उसको सम कर दिया अकॉर्डिंग टू द रो, जो रो दिख रहा है उसके हिसाब से कर दिया। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ में कमी लग रही है, वो ये है कि इसमें हेडर नहीं है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं। ठीक है? ठीक है, वैल्यूज हो गया। कॉमा। अब देखो फील्ड का हेडर पूछ रहा है, आगे क्या चाहिए। देखो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। नो, अगर आपको नहीं दिखाना है बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो, देखो इसलिए नहीं दिख रहा। ठीक है ना? इसलिए ऊपर हेडर लिख के भी नहीं आया है आपको, समझेगा कि डेटा कैसा है करके, राइट? तो एक काम करते हैं। चलो, यस बट डोंट शो, अगर नो है तो बाय डिफ़ॉल्ट नो है। यस कर दिया। चलो देखो फिर भी नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि उसका उसका काम ही वही है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है उसने। इसने लिखा हुआ है यहाँ पे यस बट डोंट शो। ठीक है? टू, मतलब टू में क्या करना होगा। टू का मतलब क्या होता है, नो बट जनरेट, अगर नहीं है तो वो जनरेट कर देगा। ठीक है? चलो देखते हैं क्या करता है। देखो, रो फील्ड वन, रो फील्ड टू, वैल्यू वन, वैल्यू टू, उसने जनरेट कर दिया ना, राइट? ठीक है। चलो, अगर ये आपको सही नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। अगर हाँ, डेटा में आपके आपने सिलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे देखो मैंने किया है ना, तो यहाँ पे यस एंड शो, अगर हम इसको यस कर देंगे थ्री पे, और बंद करो, देखो अब क्या कर रहा है ये आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली उठा के दे दिया, राइट ना? तो इस तरीके से दोस्तों, बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको एक तरीके से जो पिवट टेबल का हम यूज़ करते थे ना, उसका रिप्लिकेशन, उसका रिप्लेसमेंट है, समझ लो एक तरीके से। ठीक है? अच्छा, आपने कुछ नोटिस किया इसके अंदर क्या? देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, टोटल, राइट? इसने क्या करा, पहले कैटेगरी ली, फिर उसके बाद में सेल्स पर्सन, और उसके अकॉर्डिंग डेटा देते गए आपको, राइट? लास्ट में टोटल रखा है इसने। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ये सही नहीं लग रहा, ठीक है ना? चलो मैं 3 लेके चलता हूँ, मतलब हेडर तो चाहिए मुझे। आगे के आर्गुमेंट्स क्या कहते हैं, टोटल डेप्थ क्या है इसके। देखो अब ये कह रहा है कि अगर आपको नो टोटल्स, अगर आपको जो टोटल है ना नीचे लास्ट में, पहले इसको बंद करता हूँ मैं। ठीक है? जो टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, 21 टू 95, वो इसका सम है, राइट? इसका सम हो गया आपको, बराबर? ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, कि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो टोटल डेटा जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सारा का सारा इसका सम है, राइट? अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई मुझे तो यार सम जो है यहाँ पे टोटल ये नहीं चाहिए करके, ठीक है? तो एक काम और कर सकते हो आप, फॉर्मूला में जाइए, इधर वो करा। ठीक है? कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है, जीरो, मतलब नो, नो टोटल्स, तो टोटल नहीं चाहिए ना, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो जीरो को, और इसको बंद कर दो। देखो
टोटल गायब हो गया। एक ही चीज़ हो गई इसकी, ठीक है। सारे फंक्शन बताऊंगा आपको मैं, सारे आगे बताऊंगा इसके, ठीक है। चलो, अच्छा फिर से एक बार, वन का मतलब क्या है, ग्रैंड टोटल दिखाएगा आपको, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। देखो ग्रैंड टोटल आ गया लास्ट में, ठीक, इनका सबका सम आ गया। अच्छा अब एक काम करते हैं सर, यहाँ पे अगर मुझे ग्रैंड एंड सब टोटल, मतलब मेरे को ग्रैंड टोटल तो आएगा ही आएगा, लास्ट में टोटल जो दिख रहा है आपको, प्लस सब टोटल, यानी कि जो आप देख रहे हो ना अपैरल, ये अपैरल का सम कर देगा नीचे इसके एक लाइन में, इलेक्ट्रॉनिक का सम कर देगा, इस तरीके से देखो इसको, देखो क्या हुआ है, ध्यान से देखना हमको, दिख रहा है आपको ये, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये देखो, ये अपैरल, ये दोनों है ना अपैरल्स का, इन दोनों का सम कर दिया इसने 1845, राइट। इलेक्ट्रॉनिक का सम जो है ना, इन तीनों का सम करके यहाँ पे दे दिया 11800, इसका सम यहाँ पे कर दिया फर्नीचर का। तो इस तरीके से इसने इसका सम कर दिया, ठीक। चलिए, अगर आपको वैसा मतलब डेटा कैसा देखना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड टोटल्स एट द टॉप। चलो भाई, इसको -1 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो टोटल था ना ये वाला, देखो ये पहले नीचे था, यहाँ पे इसके नीचे था, अब ये टॉप में आ गया, ठीक है। तो सॉरी, -1 करोगे तो वो ये हो जाएगा, टॉप में आ जाएगा। अब क्या है, -2 करोगे, ये लीजिए टॉप में हुआ, और उसका ही अपोजिट कर दिया, जो पहले इन सबका सम था, पहले नीचे था, अब देखो ये दोनों अपैरल का सम जो है ना, ये 1120 और 725 का 1845 इधर दे दिया, राइट। इन दोनों का सम कर दिया, इन दोनों का सम यहाँ कर दिया। तो जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हो, ठीक है जी। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेट से मैं ना ग्रैंड टोटल ही लेके चलता हूँ, ये ठीक लग रहा है ना, ऐसा चल रहा है। चलो आगे चलता हूँ। अब क्या करते हैं, सॉर्टिंग करने बोल रहा है। चलो मैं बताऊँ अगर आपको एक चीज़, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये 14, 23, 65, ठीक है ना। तो मतलब इसको ध्यान दो, अपैरल का डेटा इधर है, तो अपैरल के लिए 14 नंबर पहले पड़ेगा, फिर 23 नंबर आएगा, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक के लिए ध्यान से देखना, 65, ठीक है ना। और ये जो देखो डेटा, राइट, डेटा जो है ना एक तरीके से इसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। सेल्स पर्सन नाम चेक करो यहाँ पे, ABCD इस हिसाब से चल रहा है, राइट। सॉर्टिंग मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चल रहा है। अब एक काम कर सकते हैं, अगर हमें ये नंबर को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दिखाना है, इन सब कंडीशन पे ना ध्यान देते हुए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3 4, राइट, 4 कॉलम है। चलो यहाँ जाएंगे, इसको तो ठीक है, ये तो बराबर है। इसके बाद में हम सॉर्टिंग में क्या करेंगे, हम नंबर 4 सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको एंटर कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो, अपैरल का पहले भी 14 23 था, वो तो ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली 1 2 3 4 चलेगा, मतलब 1 2 3 4 चलेगा। फर्नीचर में पहले इसमें चेंजेस थे, ध्यान से देखा होगा आपने डेटा में तो। अब देखो 19, फिर 40, फिर 93, राइट। इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले क्या है, 59, 65, 120। अब ये सीरियल नंबर चल रहा है ना लाइन से, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। अच्छा अगर मैं इसी को बोलूँ कि मुझे उल्टा दे दो, ठीक है, ये 4 को ना मैं -4 कर देता हूँ। देखो अब क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉनिक का देख लो आप, अब 120 पहले आ गया, फिर 65 पहले सेकंड में आ गया, फिर 59 आ गया, राइट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब डेटा के ऊपर खेल सकते हो, ठीक है ना। चलो ये तो मैंने बता दिया आपको। एक चीज़ और है, ये मैंने 4 कॉलम में करा है ना, मान के चलो अगर आपको यही वाला काम करना है ना थर्ड वाले कॉलम में, जो कि कॉलम के दिख रहा है ना सेल्स अमाउंट के अंदर, तो आप इसको -3 कर दो, या 3 कर दो, मतलब जिस हिसाब से करना है उसके हिसाब से। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेंडिंग में है, इसको मैं असेंडिंग कर लेता हूँ, 3 कर देता हूँ। देखो अभी क्या हो रखा है, ध्यान से देखो, अपैरल का 2 नंबर है, 725 और 1120, ये लाइन से असेंडिंग हो गया ना। सिमिलरली फर्नीचर का ऐसे हो गया ना, 950, 2050, 4650 ऐसे हो गया ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो। चलो ये तो बता दिया, इसको -4 ही करता हूँ, मुझे ठीक लग रहा है ये वाला, है। चलो उसके आगे क्या है, ठीक है। अब बोल रहा फिल्टर अरे। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ मैं, जैसे कि देखो क्या होता है, ये जो डेटा आप देख रहे हो, मान के चलो ये डेटा फिलहाल तो मैंने कितने रो का लिया, 51 रो का, 58 रो का ले रखा है, ठीक है। ये 50,000 या 5 लाख है जो भी है, अगर आपको इसमें एक कंडीशन लगानी है कि भाई एक चीज़ पे मेरे को फ़िल्टर दे दे, तो कैसे करोगे आप? ये बहुत मतलब ट्रिकी होता है, कई बार क्या है, फिर आपको एक आपने देखा होगा पिवट टेबल में फ़िल्टर का फंक्शन आता है, फंक्शन नहीं आता है, एक जो डैशबोर्ड दिखता है ना उसमें आपको ऑप्शन आता है, उस पर सिलेक्ट करो, फिर फ़िल्टर पे क्लिक करो, फिर वो कंडीशन को मीट मीट करेगा, हटाएगा, वैसा सिस्टम रहता है। इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहीं पे सारा डेटा आपको फंक्शन यानी कि फॉर्मूला में ही सब कुछ काम हो जाएगा, वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं। अच्छा फ़िल्टर अरे आप
करें कैसे इसको? मान के चलो कि एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, मैं इसको ना फिलहाल ये बंद करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि चार, ये दिख रहा है आपको अपैरल, कोई भी नंबर ले लो, फर्नीचर ले लो, अपैरल ले लो, मान के चलो मेरे को ना ये अपैरल वाली प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए ही नहीं। डेटा में तो है, इस फॉर्मूला में मुझे, मतलब मुझे इस पिवट टेबल में नहीं चाहिए, तो मैं इसी में कैसे फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है ना? तो मैंने पहले नाम कॉपी करा है इसका, नहीं तो आप वैसे लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, कुछ भी करना है। चलो, कॉमा, फिल्टर अरे क्या होता है? अब देखो हमें क्या करना है, इस वाले मतलब कॉलम के अंदर डेटा तो यहीं से आएगा ना, इस वाले कॉलम के अंदर, ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऊपर, इस वाले कॉलम के अंदर अगर मैं इसको ये बोलूँ कि ये वाला कॉलम इज नॉट इक्वल टू क्या, मेरे को इसमें से क्या नहीं चाहिए, ठीक है, APPAREL, राइट, सही है कि नहीं? ठीक है, APPAREL, स्पेलिंग सही है क्या? APPAREL, ठीक है, ओके। अगर ये सेल इज नॉट इक्वल टू अपैरल हो, तो मुझे ये अपैरल का डेटा इस पर्टिकुलर जो मैं वर्क फ्लो दिखा रहा हूँ, जो आपको पीवट यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ग्रुप करके, इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक काम करेंगे, अब इसको अपन बंद करेंगे, ठीक है। लो जी, देखो क्या हुआ, अपैरल था ना पहले यहाँ पे, अब हट गया। सिमिलरली सारा डेटा आपके पास में स्ट्रक्चर्ड वे में बन के आ भी गया, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से आप काम कर सकते हो, अपैरल का चाहिए या कुछ और भी चीज़ पे कंडीशन लगानी है वो चाहिए, या इज इक्वल टू, मतलब इफ एंड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जितनी आपको मैंने बता रखी पहले, सारी चीज़ें इसमें काम कर जाएंगी, हर चीज़ का काम आएगा। तो दोस्त इस तरीके से, चलो अपैरल को हम भूल जाते हैं कि नहीं चाहिए करके कंडीशन लिख के रखते हैं, ठीक है। मुझे आपको क्या बताना था इसके अंदर, और ठीक है, अपैरल का तो हो गया, ठीक है, कॉमा, ठीक है, ये हायरार्की लेवल होता है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट इसका कुछ ना कुछ यूज़ नहीं है, मतलब हायरार्की लेवल जो है आपकी जिस तरीके से कैटेगरी दिख रही है ना, उस कैटेगरी के थ्रू भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। करके देख लेते हैं, कोई नहीं। देखो कुछ चेंज नहीं हुआ, इतना कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। अगर आप इसको टेबल के, अभी फ़िलहाल ये टेबल नहीं है, बट एक टेबल की तरह दिख रहा है आपको, दोनों में स्लाइटली डिफरेंट है, डिफरेंस है मतलब, तो टेबल का यूज़ करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल इसको हम लोग रखें ना रखें कोई बराबर ही है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हो, तो ये सारा चीज़ मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। इस तरीके से आप इसको ग्रुप बाय को यूज़ कर सकते हो, पिवट टेबल का रिप्लेसमेंट ही एक तरीके से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके बाद दूसरा आपको बताता हूँ मैं एक चीज़ और इसके अंदर को, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई है, एक और फंक्शन आपको बताता हूँ, फंक्शन तो वही है ग्रुप बाय वाला, उसमें एक और तरीके से दिखाना कैसे करते हैं, ठीक है। चलो ग्रुप बाय लगाते हैं, एक और चीज़ दिमाग में आया था, इसको लगा देते हैं, ठीक है। इस बार अपन क्या कर देंगे, अपन डेट ले लेते हैं, ठीक है। डेट ली मैंने पूरी, ठीक है, A to Z जितनी भी रेंज है उसकी। फिर से मैं सेल्स अमाउंट ले लेता हूँ, ठीक है, वापस ले लिया मैंने इसको, मैंने वो कर दिया। अब ऑप्शंस में जो जाना है, तो ऑप्शंस में पूछ रहा है कि भाई क्या चाहिए ऑप्शंस आपको, चलो सम ही ले लेते हैं, ठीक है। सम करके मैंने इसको बंद कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे ये फॉर्मेशन मैंने कर रखा था पहले, इसके लिए ऐसा आ रखा है, इसको मैं एक बार जनरल कर देता हूँ, ठीक है। और देखो जनरल में क्या, आपने डेट सेलेक्ट करी तो डेट तो जनरल में चलेगी नहीं, तो डेट आपको चाहिए रहेगा, आपको शॉर्ट डेट ले लो, ऐसे ले लो, या फिर उसको मैं फॉर्मेट का मैक में शिफ्ट कंट्रोल 3 कम करता है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो आपको डेट, मंथ और ईयर दिख रहा है, राइट, उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है फ्लो कर रहा है, ठीक। अभी कुछ मतलब डिपेंड अच्छा लग नहीं रहा, बट ठीक है, डेटा जितना आपको देखना आप देख सकते हो उस हिसाब से। अब मैं अगर बोलूँ इसको कि भाई एक काम करो, मेरे को ये एक काम करते हैं हम इसको ना एक बार मंथ पे करते हैं, मतलब कौन से महीने का क्या है, मंथ वाइज थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पे आगे देखो, इसको आप ऐसा लेके इसको बंद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप मंथ में आपको दिख रहा होगा ये 1 जैन ऐसा दिख रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है ना कि इसको फॉर्मेशन जो कर रखा है उसके हिसाब से दिख रहा है, जनरल करना पड़ेगा। मंथ में ऑब्वियसली वो आपको ये बता रहा है कि भाई कौन सा महीना है, तो ये जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ पे 3 ही महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। ईयर तो ऑब्वियसली 24 भी है, देखो यहाँ बीच में कहीं 23 भी है, 25 भी है, तो वो उस हिसाब से दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अगर मैं मान के चलो मैं ये मंथ की जगह पे ना चलो मैं ईयर ले लेता हूँ। देखो ईयर में आपको टोटल वो ईयर वाइज दिखा दिया कि किसका कितना सम है क्या है करके, राइट, उसके अकॉर्डिंग दिखा दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है यहाँ पे, मान के चलो मुझे ईयर और मंथ दोनों चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो एक काम कर सकते हैं हम, ईयर और मंथ की जगह पे सबसे बेस्ट फॉर्मूला काम करेगा वो अपना, वो करेगा टेक्स्ट का, सॉरी टेस्ट नहीं टेक्स्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा रेंज ले लिया,
कॉमा, देखो फॉर्मेशन बोल रहा है कैसे करना है, क्या फॉर्मेट क्या रखना है आपको उसके अंदर, ठीक है। तो मुझे मान के चलो, मुझे रखना है MMM, ठीक है, मंथ मतलब, और वाई, ठीक है, ईयर। और बाद में कोट बंद करना मत बोलना, ठीक है, वो डाल के अपन इसको फॉर्मेट टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। एंटर, सॉरी मैंने डबल कर दिया होता है, ठीक है, एंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, फरवरी 24, Jan 23, Jan 24, Jan 25, March 24, राइट। वो इसके अकॉर्डिंग आपको डेटा दे रहा है। अब आप बोलोगे कि ये मतलब मंथ आपका ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और, इसमें हेडर नहीं आ रहा करके, तो हेडर सबसे पहले लेते हैं, तो सा देखने में खराब लगता है ना, ठीक है, हेडर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो अब ये डेट भी आ गई, इसका सेल्स अमाउंट भी आ गया, ठीक है। मुझे लगता है इसमें एक चीज़ और दिखानी चाहिए आपको, जैसे कि सेल्स अमाउंट हो गया, टोटल हेडर ये हो गया आपका, टेक्स्ट अमाउंट ये हो गया, ठीक है, टोटल डेप्थ, ठीक है। देखो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये लो ना लो, आई थिंक मेरे को लगता है मैंने फंक्शन आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया वाला, टोटल डेप्थ क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से यही चाहिए था। तो मतलब देखो इसमें कैसा है कि आपको डेट दिख जा रही है, फॉर्मेशन दिख जा रहा है कि कौन से ईयर में, हाँ मैंने कैलकुलेट नहीं किया था आपके लिए एक बार, ठीक है। चलो Jan 25 के अंदर ना 10,850 का नंबर आ रहा है सेल्स का, एक बार रिवैलिडेट करते हैं इसको, नंबर सही है कि नहीं। Jan 24 कहाँ है, सॉरी 25, तो हाँ जी ये देखो Jan 25, ये मेरे ख्याल से जनवरी 2025 का डेटा सारा यही है, ऊपर कहीं पर भी नहीं है सर, राइट। तो इसको सम करते हैं एक बार मैनुअली, 10,850 आ रहा है, हाँ जी 10,850 आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और कर लो चाहिए तो, जैसे कि मान के चलो मुझे सम, मैंने सम करके दिया है आपको, आपको चाहिए तो आप इसको लेट से एवरेज चाहिए, आप इसको एवरेज ले लो, एवरेज में भी नंबर आपको जो दिख रहे हैं वो जितना डिजिट का रहेगा उस हिसाब से आपको आ ही जाएगा करके, ठीक है। अब ये आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आप इसको कम कर लो करके, ठीक है, सॉरी यहाँ से होगा। तो एवरेज के लिए आप ये नंबर निकाल लो जितना आपको चाहिए, अगर नहीं रखना है इसको नहीं रखना है तो आप नॉर्मली कर लो, क्या इसका एवरेज है, हर एक मंथ का कितना एवरेज बन रहा है वो आपको दे दिया। एवरेज नहीं चाहिए आपको, लेट्स से कि चलो आपको मैं परसेंटेज ऑफ ले लेते हैं। अब परसेंटेज ऑफ क्या होता है, टोटल जितना भी है ना उसको वो एवरेज एवरेज बेसिकली परसेंटेज की टोटल सम जो रहेगा उसका 100 होना चाहिए करके, बात ये है। तो अब नंबर्स तो मैंने कम कर दिए थे इसके यहाँ पे, ठीक है ना, तो बढ़ा देते हैं हल्का सा, इसको भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको परसेंटेज के लिए तो आपको भाई ऑब्वियसली वो करना पड़ेगा फॉर्मेशन, ठीक है। अब आप देख सकते हो इन सबका परसेंटेज जो है वो 100 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मतलब फंक्शन आप जो भी चाहिए आप उसको यूज़ कर लो, सॉरी यहाँ पे नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेट से जो भी ये मीडियन है, काउंट है, मैक्स है, प्रोडक्ट है, वट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप एक एक करके ट्राई कर लो, देखो ऐसा तो मैं करूँगा तो बहुत आएगा इसमें। ये देखो टेक्स्ट वाले में ऐसा होता है कि जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे, उसके एक टेक्स्ट वाले के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप मतलब बहुत सारी तरीके चीज़ें करने के लिए है, ठीक है। इसको किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको मैं, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, वो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। इसमें लैम्बडा फंक्शन यूज़ होता है, तो वो डिफरेंट किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत है मेरे ख्याल से, ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ कीजिए। देखो ऊपर मैंने दिखाया था आपको कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या फ़िल्टर है, कहाँ पे डेटा नहीं चाहिए वो हटाना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो मेरे ख्याल से दोस्त आज के लिए इतना बहुत है, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, कुछ नहीं समझता है तो मुझसे पूछिए। मेरे ख्याल से कहीं किसी जगह पे जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, तो मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप अपना दिमाग यूज़ करो, वो नहीं कि वो बोलेगा पिवट टेबल लगा दो या क्या करो क्या नहीं करो। आप उसको कुछ ऐसा करके दिखाओ जो उसको पसंद आ जाए और आपको लगे, उसको लगे कि हाँ यार इसको कुछ आता करके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ नई चीज़ें सीखो, मैं आपको ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दिमाग वाली थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा अलग चीज़ का तो आप देखो समझो, नहीं समझता मुझको पूछो, मैं हेल्प करूँगा आपको, कमेंट बॉक्स में डाल दो जो भी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो, या फाइल चाहिए तो मुझे बता दो, मैं आपको फाइल भेज दूंगा, ठीक है, या फिर मैं डाल दूंगा आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बहुत है, कुछ आपको नया सीखने मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, लाइक भी कर दो इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों, चलिए रखता हूँ, आगे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।